This is by one of my favorite poets, Pash, whose real name was Avtar Singh Sandhu. He was a Punjabi poet. So this is in translation. Pash is a very revolutionary sort of poet, interesting figure. He was assassinated by the Khalistanis in, I think, 1988. And interestingly, on the same day as Bhagat Singh was hung. So they share that. So this poem, I think, is very relevant for our current times, the times we live in, because we're surrounded by a lot of discourse about national security and nationalism. So this is a poem called अपनी असुरक्षा से. यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना ज़मीर होना ज़िंदगी के लिए शर्त बन जाए, आँख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है. हम तो देश को समझते थे घर जैसी पवित्र चीज़ जिसमें उमस नहीं होती. आदमी बरसते मेघ की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है. हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम. हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा. हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा. लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कारखाना है, अगर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है. अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है. अगर देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा. आई विल रिपीट दिस बिकॉज आई थिंक दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिल्म इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इशूज दैट वी कीप फेसिंग. कि कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है.